राणा प्रताप ने मान सिंह और अन्य विद्रोहियों से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अपनी सेना और अपने राज्य के साथ अकबर से लड़ा हूं, लेकिन अगर तुम मेरी निष्ठा को समझते हो तो मैं अकबर से युद्ध करने के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए लड़ूंगा। आखिरी संघर्ष और बड़ा मोड़। राणा प्रताप और विद्रोही जनरल के बीच मुलाकात के बाद एक पूरी तरह से अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। राणा प्रताप ने विद्रोहियों से पहले तो कुछ बातों पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि यह एक धोखा था। विद्रोही जनरलों ने उनका विश्वास तो जीता था, लेकिन राणा प्रताप ने अपने वीरता और रणनीति से उन्हें पूरी तरह से मात दी। यहाँ एक दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ आता है। राणा प्रताप ने अकबर से युद्ध के बजाय एक और विकल्प चुना। उन्होंने अकबर से शांति की बातचीत की योजना बनाई, लेकिन यह शांति का प्रस्ताव अकबर की ताकत को कमजोर करने के लिए था। निष्कर्ष और रहस्य का पर्दाफाश। राणा प्रताप ने यह साबित कर दिया कि उनकी वीरता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी अद्वितीय रणनीति, बुद्धिमानी और गहरे विश्वास के साथ अकबर को उसके साम्राज्य के भीतर ही हराया। राणा प्रताप की यह कहानी न केवल युद्ध की वीरता की है, बल्कि एक गहरी राजनीतिक समझ और धोखेबाजों से जूझने की कड़ी भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि अपनी समझ और बुद्धिमानी से भी हम किसी भी शत्रु को पराजित कर सकते हैं। राणा प्रताप के जीवन के इस रहस्यमय मोड़ ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक महान रणनीतिकार भी बना दिया।